ओ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए, आज तो दोस्तों करंट अफेयर नहीं है, लेकिन सितंबर महीने का जो पर्यटन, कला संस्कृति से संबंधित या पुरातात्विक स्थल से संबंधित या संस्कृति से संबंधित दोस्तों जो चर्चा में रहे हैं, जो लाइफ टाइम आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, इसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और 30,000 होने वाला है दोस्तों, तो सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के सहयोग के बिना दोस्तों हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कुर्दड़ जोहार वैली यह किस जिले में स्थित है? तो कुर्दड़ जोहार वैली, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ये बिलासपुर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि ये कुर्दर जोहार वैली ये बेलगाना के अंतर्गत बिलासपुर जिला में स्थित है। और वहीं ये भी याद रखना कि दंडामी रिसॉर्ट ये जगदलपुर में है। हरेली इको रिसॉर्ट ये बारनवापारा महासमुंद जिला में है। बाकी ध्यान दीजिएगा कि कुर्दरगढ़, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, है ना, कुर्दरगढ़ ये यहाँ पर, ये कुर्दरगढ़ में दोस्तों, ठीक है, शक्तिपीठ है, ये सरगुजा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुर्दर वैली अलग है और कुर्दरगढ़ दोनों अलग अलग है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, कजरी तीज पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो कजरी तीज पर्व, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भादो माह में मनाया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि कजरी तीज पर्व ये भादो माह के जो है कृष्ण पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। बाकी ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में इसे कजरिया तीज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, भगवान शिवजी और माता पार्वती को ये समर्पित है। और सावन और भादो के महीने में याद रखना है, दो दो तीज मनाई जाती है। ओके, सावन महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली दोस्तों तीज को क्या बोलते हैं? याद रखना है, हरियाली तीज बोलते हैं। ओके, और भादो के महीने में दोस्तों कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली तीज को क्या बोलते हैं? कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित डुमाली पहाड़ी या किस जिले में स्थित है? तो डुमाली पहाड़ी, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये कांकेर जिला में है। ओके, डुमाली पहाड़ी, याद रखिए दोस्तों कि ये कांकेर जिला में है डुमाली पहाड़ी। ओके, हाल ही में दोस्तों यहाँ पर तेंदुए के जो है 4 बच्चे को, 4 शावक को देखा गया एक साथ। ओके, याद रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि डुमाली गांव की पहाड़ी या फिर डुमाली पहाड़ी किस जिले में है? तो कांकेर जिला। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित सोनाजोरी नदी या किस नदी की सहायक नदी है? तो सोनाजोरी की सहायक नदी जो है नदी की सहायक नदी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ईव नदी है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि जसपुर जिले की जो है सोनाजोरी नदी में रेत के जो है ना, देखिए स्वर्ण कण जो है निकालने का काम वर्षों से जो है झोरा जनजाति समुदाय करते आ रहे हैं। और सोनाजोरी नदी ये ईव नदी की सहायक नदी है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ जो है स्वर्ण कण निकालने के लिए जो है स्थानीय रहवासी लकड़ी से जिस जो है अनोखे औजार का उपयोग करते हैं उसे दोबायन कहते हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा। लकड़ी के इस पात्र को क्या बोलते हैं? दोबायन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस स्पर्धा में किस जिले के 2 पर्यटन स्थल अव्वल रहे हैं? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दिएगा इसको। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, ये बस्तर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है चयन करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, है ना। और इस स्पर्धा में दोस्तों बस्तर के जो है 2 पर्यटन स्थल, ध्यान दीजिएगा, डुडमारास व चित्रकूट अव्वल रहे हैं। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि डुडमारास गांव को एडवेंचर टूरिज्म श्रेणी में और चित्रकूट को कम्युनिटी बेस्ड ग्राम के लिए चुना गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, सरगुजिया बोली को निम्नलिखित में से और किस नाम से भी जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, उपरोक्त दोनों, भखारी और भखरी। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी की जो है उपबोली सरगुजिया है। और सरगुजिया की दोस्तों 2 उपशाखाएं भखरी, है ना, भखारी और शदरी है, जो कि अत्याधिक दोस्तों साव्य और कुछ सभ्य रूप में सरगुजिया क्षेत्र में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों सरगुजा रियासत की जो है 5 उपबोलियां सरगुजा, कोरिया, चंग, है ना, चांग बखार है, जसपुर और उदयपुर में
में दोस्तों आम जन की ये संपर्क भाषा है। ध्यान दें दोस्तों कि सरगुजिया भाषी क्षेत्र के जो है ना समूह के पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान जो है एमसीबी जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ये तहसील में दोस्तों ये चांग बखार रियासत के नाम से इसको जाना जाता था। ओके, ऐड कीजिएगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि रियासत काल का जो नामकरण है चांग देवी के नाम पर दोस्तों चांग बखार पड़ा है। ओके, ऐड कीजिएगा। और चांग बखार की दोस्तों पूर्वी सीमा जो है कोरिया से स्पर्श करता है और वहीं उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी सीमा वर्तमान मध्य प्रदेश के जो है रीवा जिले के संपर्क में आता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि चांग बखार जो है ये तीनों ओर से रीवा जिले से घिरा हुआ है और यहाँ की बोली याद रखना बघेली है। ठीक है, इसीलिए जो भरतपुर की जो है सरगुजिया बोली पर दोस्तों बघेली बोली का जो है प्रभाव पड़ा है। ओके, और इसी प्रभाव के कारण दोस्तों इस क्षेत्र में जो है सरगुजिया बोली को क्या बोलते हैं, भखारी बोलते हैं, है ना, भखारी और या फिर भखरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये सब है ना, ध्यान देगा, है ना, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, भाषा बोली के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में किस जिले के जो है उदयपुर क्षेत्र में जामरगा ग्राम में एक खेत में 154 महाजनपदकालीन चतुष्कोणी, पंचकोणी और षष्ठकोणी रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये रायगढ़ में प्राप्त हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, याद रखिए दोस्तों कि रायगढ़ जिले के जो है उदयपुर क्षेत्र में जामरगा गांव में दोस्तों एक खेत में जो है 154 महाजनपदकालीन चतुष्कोणी, पंचकोणी और षष्ठकोणी रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों में सूर्य व नंदी व वृक्ष का जो है चिन्ह प्रमुख है इसमें। ओके, बाकी दोस्तों पहाड़ी पर जो है प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं बिखरी पड़ी है और वही है कि लेलुंगा ब्लॉक मुख्यालय के आसपास कैसला, मुडकिंग, है ना, देखिए मुकडेंगा व कोडवा, है ना, कोटवा में भी दोस्तों यहाँ पर जो देवालय है वो खंडहर जो है खंडहरों के यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ जो है छोटे और मध्यम आकार के जो है यहाँ प्रस्तर प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद है जो कि 14वीं शताब्दी के होने का जो है अनुमान है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित नागरदा जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो नागरदा जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये जांजगीर चांपा में है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि नागरदा वाटरफॉल ये जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। ओके, ऐड कीजिएगा। और वही है कि यहाँ पर दोस्तों ये जो जलप्रपात है ये 3 जलप्रपात में देखने को मिलता है। बाकी मदनपुर झरना ये भी कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में है। और दीवर घटा, कोटमी सोनार ये भी कहाँ पर है? जांजगीर चांपा जिले में है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। ओके, बाकी ये है, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस जिले की 7 पहाड़ियों में 7 अलग अलग धर्म पंथ के अनुयायियों के जो है श्रद्धा स्थल है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजनांदगांव। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि माँ बमलेश्वरी और चंद्रागिरी और प्रज्ञागिरी तीर्थ ये आपका राजनांदगांव जिला में स्थित है तीनों। ओके, और डोंगरगढ़ की दोस्तों 7 पहाड़ियों में जो है 7 अलग अलग धर्म पंथ और अनुयायियों के जो है श्रद्धा स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ईसाइयों, गौड़, आदिवासियों और सतनामी समाज की भी दोस्तों यहाँ पर धर्म स्थल है। और माँ बमलेश्वरी शक्तिपीठ का जो इतिहास है यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना है। ओके, ध्यान रखना है कि इसे वैभवशाली कामाख्या नगरी के रूप में जाना जाता था। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यही है माँ बमलेश्वरी को दोस्तों मध्य प्रदेश के जो है उज्जैनी के जो है प्रतापी राजा विक्रमादित्य की जो है कुल देवी भी कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना है कि चंद्रगिरी तीर्थ में दोस्तों भ्रमण संस्कृति के जो है महामहिम संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज का जो है भव्य समाधि स्थल यहाँ पर बनने जा रहा है। और वहीं भगवान चंद्र प्रभु की दोस्तों 21 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर जो है प्रतिष्ठित होने के बाद ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? जैन तीर्थ बन जाएगा। ओके, ध्यान रखना दोस्तों कि प्रज्ञागिरी जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ है यहाँ दोस्तों तेजी से ये उभर रहा है। और यही है कि यहाँ देखिए तथागत भगवान बुद्ध जी का दोस्तों 30 फीट विशाल का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। ओके, ध्यान देगा प्रज्ञागिरी पर्वत में। ओके, चलिए ये सब है ना, ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित रणवीर डोंगरी पहाड़ी यह किस जिले में स्थित है? तो रणवीर डोंगरी पहाड़ी, ध्यान दिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा
है ना, बी सही आंसर है। ये आपका किस जिले में है, तो ये आपका बी में है, कोंडागांव में है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखिएगा, तो याद रखिए दोस्तों कि कोंडागांव जिला के अंतर्गत बड़े डोंगर नामक क्षेत्र स्थित है और बड़े डोंगर के उत्तर में फरसगांव की पहाड़ी है और दक्षिण में याद रखना रणवीर डोंगरी की पहाड़ी है। वहीं याद रखना दोस्तों कि इसके जो है पूर्व में है ना भंडारिन डोंगरी की पहाड़ी है और पश्चिम में दोस्तों महादेव डोंगरी पहाड़ी स्थित है। किसके, तो बड़े डोंगर के। ओके, और बड़े डोंगर में दोस्तों माता दंतेश्वरी का जो है मंदिर स्थित है और बड़े डोंगर में याद रखना है पारस नामक पत्थर मिलता है, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थान है जहां पर पारस पत्थर मिलता है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी पारस पत्थर के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा पत्थर होता है दोस्तों जो लोहे को क्या है सोने में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये सब पॉइंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, डुंगरू बाजा मूलतः किस जिले का जो है वाद्य यंत्र है, तो डुंगरू बाजा ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये सरगुजा का जो है ना वाद्य यंत्र है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि डुंगरू बाजा ये छत्तीसगढ़ के जो है लोक वाद्य यंत्र है जिसे तुम्मा, लौकी और तांत, तार और बांस आदि सामग्री से बनाया जाता है। तो यही है कि इस वाद्य यंत्र की जो आवाज़ है दोस्तों मीठी व झंकारमय व गंभीरता भरी सुनाई देती है और इसे विभिन्न अवसरों पर बजाया जाता है। ध्यान दें दोस्तों कि ये मूलतः जो है इसका प्रचलन सरगुजा क्षेत्र में दिखाई देता है। ओके, तो ये याद रखना है डुंगरू बाजा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों, है ना। ये ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित ईरामशाही मुरकुटा वेटलैंड्स यह किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों, देखिएगा ये आप हम लोग का छत्तीसगढ़ है और इसका सही आंसर है सी है बेमेतरा। ओके, ऐड कीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ का मैं बेमेतरा जिला देख लीजिए और कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो ये दोस्तों याद रखना है कि बेमेतरा की जो है प्रमुख आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड्स भी बोलते हैं, इसमें आपका गिधवा हो गया, परसदा हो गया, ईरामशाही मुरकुटा है ये, और ये दोस्तों राज्य की प्रमुख 8 जो है आर्द्र भूमियों में शामिल है। बाकी ध्यान रखना है कि बेमेतरा जो है भू आविष्टित जिला है, जिले की स्थापना 2012 में हुई थी और नवागढ़ में दोस्तों यहाँ पर जो है प्राचीन खेड़ापत्ती मंदिर है। ओके, बेमेतरा जिला में है ये भी। जूनी सरोवर भी ये आपका बेमेतरा जिला में है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि बेमेतरा जिले के जो है प्रमुख पर्यटन स्थल में बेमेतरा में जो है भद्रकाली मंदिर और देवर बीजा का जो है सती मंदिर यहाँ पर है और साजा अंतर्गत सहसपुर नामक जो गाँव है दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी के विशाल है ना मंदिर है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर जो इसका निर्माण है 13वीं से 14वीं शताब्दी में नागवंशी शासकों ने करवाया था। सीता देवी मंदिर दोस्तों ये देवर बीजा में है ना, बता दिए यहाँ पर। और वहीं घुग्गुस, ये याद रखना घुग्गुस राजा का जो मंदिर है ये भी आपका देवकर में है ना, काफ़ी प्रसिद्ध है घुग्गुस राजा का मंदिर। और लास्ट में इसको भी ऐड कर लीजिएगा कि गिधवा पक्षी विहार ये भी आपका बेमेतरा में है। ओके, चलिए शुक्रिया दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसको शेयर करते बनता है दोस्तों, तो शेयर कर दीजिएगा।